एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। वीकली करंट अफेयर्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। ये वीक नंबर 3 है, यानी सेट नंबर 3 होगा। इसमें हम सब देखेंगे 15 से लेकर के 22 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स, और ये क्वेश्चन रहेगा 141 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 210 तक। ऑलरेडी इसका 2 वीडियो अपलोड है। पहले वीडियो में हम सब देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से 70 तक, दूसरे वीडियो में देखे क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 140 तक, और इस वीडियो में हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर के 210 तक। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स देखने में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं 3 प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं आप सबके लिए। ये वाला वीडियो का प्लेलिस्ट मैं अलग बना दिया हूं, वीकली करंट अफेयर्स करके होगा। ठीक है, आप वो जाकर देख लेंगे, उसमें इस टाइप के वीडियो मिलेंगे जिसमें 70 क्वेश्चन हम सब साप्ताहिक देखते हैं। उसके बाद एक और प्लेलिस्ट बना दिया हूं प्रतियोगिता दर्पण के लिए, जिसमें आप पीडी के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रतियोगिता दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी 3 वीडियो डाल चुका हूं। इसके अलावा 70 बीपीएससी का भी मैं करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना दिया हूं, उसका वीडियो आने वाला है जल्दी। 2-3 वीडियो लगातार ही आ जाएंगे, उस पर भी काम चल रहा है, तो मैं जल्दी पब्लिश करने की कोशिश करूंगा। तो आप तीनों को देखेंगे। बीपीएससी का अगर तैयारी करते हैं तो बीपीएससी वाला भी देखेंगे, बाकी आप बिहार एसएससी दरोगा वाले सब अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इन सब वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इस वाले वीडियो की शुरुआत करते हैं। 141 से शुरुआत करते हैं हम सब। हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन पर आधारित मध्यम दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जापान, दूसरा है उत्तरी कोरिया, तीसरा है दक्षिण कोरिया और चौथा है अमेरिका। तो 141 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर उत्तरी कोरिया। ये सब मिसाइल उत्तरी कोरिया ही करता है, हाइपरसोनिक मिसाइल। 142 है, गया के मगध यूनिवर्सिटी मैदान में सोमवार को 58 यानी 58वीं नेशनल क्रॉस कंट्री एथलीट चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रोहिणी, दूसरा है पूजा कुमारी, तीसरा है अंजलि और चौथा है भवानी सिंह। तो 142 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर अंजलि। अंजलि इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, मालदीव ने भारत को 15 मार्च 2024 तक अपनी सेना को वापस जाने के लिए बोला है। बताइए भारत के कितने सैनिक मालदीव में हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 88, दूसरा है 97, तीसरा है 99 और चौथा है 77। तो 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 77। और वहां 12 मेडिकल कर्मी भी हैं, तो 77 और 12 भी अगर पूछ ले नंबर में तो आप जवाब दे सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। 144, 17 जनवरी 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन कहां किया जाएगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चेन्नई, दूसरा है न्यू दिल्ली, तीसरा है दिसपुर और चौथा है ईटानगर। तो 144 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर न्यू दिल्ली। ये सारे करंट अफेयर्स 2024 के हैं। ठीक है, बाकी प्रतियोगिता दर्पण में नवंबर के करंट अफेयर्स अभी हम सब कर रहे हैं, क्योंकि वो जनवरी का मैगजीन है और जनवरी के मैगजीन में नवंबर का करंट अफेयर्स रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंट यूथ ने दुनिया की सबसे प्रतिभावान छात्रों की सूची में किसे शामिल किया है, यानी भारत के किस छात्र को शामिल किया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंजलि श्रीवास्तव, दूसरा है प्रिसा चक्रवर्ती, तीसरा मोहनी कुमारी, चौथा है प्रियंका कुमारी। तो 145 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रिसा चक्रवर्ती, और ये 9 वर्ष की हैं। 146 है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? उनकी कविता संग्रह कहवाक अच्छी हमरा के लिए। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संस्कृति मिश्र, ये दरभंगा की हैं, दूसरा है विद्या कुमारी, तीसरा है राकेश कुमार और चौथा है हरिओम कुमार। तो 146 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर संस्कृति मिश्र दरभंगा। ठीक है, यानी दरभंगा बिहार। वीकली करंट अफेयर्स का जो सेट नंबर 4 आएगा, जिसमें 211 प्रश्न से आगे देखेंगे, उसमें 100 से भी ज्यादा प्रश्न रहने की संभावना रहेगी। उसमें मैं पूरा महीना का जो भी बचा रहेगा इंपॉर्टेंट प्रश्न वो सारा कवर कर दूंगा। ठीक है। 147, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कितने सतत विकास लक्ष्य को देखकर यह रिपोर्ट पब्लिश की जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 15, दूसरा है 16, तीसरा है 17 और चौथा है 12। तो 147 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर 12, यानी 12 ऐसे मानक को देखा जाता है, ऐसे पहलू को देखा जाता है, तब जाकर के यह रिपोर्ट बनता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चन आगे के होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। चलिए 148 है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी दर में बिहार की गरीबी दर 51.89% से घटकर कितना हो गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 33.76%, दूसरा है 35.35%, तीसरा है 36.84% और चौथा है 31.98%। तो 148 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 33.76%। क्वेश्चन नंबर 149,
नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा किस राज्य से 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मध्य प्रदेश। तो 149 का सही आंसर हो जाता है आपका दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश। 150 है नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 9 साल में कितने लोग गरीबी से बाहर आए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 32.22 करोड़, दूसरा है 24.82 करोड़, तीसरा है 42.23 करोड़ और चौथा है 50 करोड़। तो 150 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 24.82 करोड़। इतने लोग बाहर आए हैं पूरे देश में। क्वेश्चन नंबर 151, नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 3.78 करोड़, दूसरा है 3.89 करोड़, तीसरा है 3.77 करोड़ और चौथा है 3.85 करोड़। तो 151 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 3.77 करोड़। 152 है नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 में 29.17% गरीबी से घटकर वर्तमान में कितना रह गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 11.28%, दूसरा है 11.25%, तीसरा है 16.85% और चौथा है 17.85%। तो 152 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 11.28% और भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक कि यह गरीबी घटकर 1.5% तक आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर BVR सुब्रमण्यम, दूसरा आलोक शर्मा, तीसरा हीरालाल सामरिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 153 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर BVR सुब्रमण्यम। 154 है नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी दर में गिरावट के लिए रिपोर्ट जारी करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अल-कायर फोस्टर पद्धति, दूसरा है गरीबी जनगणना पद्धति, तीसरा है जनसंख्या शिक्षित पद्धति और चौथा है इनमें से सभी। तो 154 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अल-कायर फोस्टर पद्धति। तो ये नीति आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे जो कि अभी आया है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सब देख लिए। चलिए बढ़ते हैं 155 नंबर क्वेश्चन के साथ। नंबर 155, हाल ही में बिहार स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले किस कंपनी को दिया गया? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मेडिवाइजर लिमिटेड, दूसरा है वेद प्रभा एरोस्पेस लिमिटेड, तीसरा है बीरो पावर लिमिटेड, चौथा है ग्राम श्री किसान। तो 155 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मेडिवाइजर प्रो लिमिटेड। 156 है भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप पुरस्कार 2022 की घोषणा की। इसमें किस राज्य के उद्योग विभाग को इंस्पायरिंग लीडर यानी आकांक्षी नेतृत्व का पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है कर्नाटक। तो 156 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर बिहार। क्वेश्चन नंबर 157, किस राज्य ने हाल ही में यह घोषणा की है कि सड़क दुर्घटना में मौत पर मृतकों के परिजन को 5 लाख दिया जाएगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर झारखंड, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है बिहार। तो 157 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिहार। 158 है कूच बिहार ट्रॉफी के फाइनल में 404 रन नवाद बनाकर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रखर चतुर्वेदी किस राज्य के हैं? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है पंजाब। तो 158 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कर्नाटक। बढ़ते हैं 159वें प्रश्न की ओर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है। इसमें भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5th, दूसरा है 6th, तीसरा है 4th और चौथा है 2nd। तो 159 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। भारत चौथे स्थान पे है। भारत पिछले साल भी चौथे स्थान पे था। अगर तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर चाइना है। ठीक है। 160 है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे कमजोर सेना किस देश की है जिसका रैंक 145 है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मोल्दोवा, दूसरा है सूरीनाम, तीसरा है भूटान और चौथा है लाइबेरिया। तो 160 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर भूटान। भूटान 145वें रैंक पे है। प्रश्न नंबर 161, किस केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चिनाब नदी पर बना है? यह पुल 1315 मीटर लंबा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लद्दाख, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा है जम्मू कश्मीर। तो 161 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जम्मू कश्मीर।
162 है, किस देश की फारसी भाषा को भारत 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करेगा? इस देश के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इराक, दूसरा है ईरान, तीसरा है सऊदी अरब और चौथा है कुवैत। तो 162 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ईरान। अभी हाल ही में मतलब पिछले कुछ दिन पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के दौरे पे गए थे, तो वहां पे इस बात का उल्लेख हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 163। हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांस, दूसरा है रूस, तीसरा है अर्जेंटीना और चौथा है स्वीडन। तो 163 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के काटामार्का प्रांत में 15,703 हेक्टेयर में लिथियम की खोज करेगा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। 164 किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सीजेआई गगोई को असम वैभव से सम्मानित करेगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा है नागालैंड। तो 164 का आंसर क्वेश्चन में ही है असम, तो 164 का आंसर हो गया पहला नंबर असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए किस देश में निर्मित स्पेस सूट का इस्तेमाल करेगा इसरो? इसरो मतलब हमारा स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है भारत और चौथा है रूस। तो 165 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूस। 166 है, हाल ही में उर्दू साहित्य और शायर मुनव्वर राना का निधन हो गया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2016, दूसरा है 2015, तीसरा है 2014 और चौथा है 2009। तो 166 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 2014। चलिए नेक्स्ट 167 है, हाल ही में एमी अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है। बताइए इनमें से कौन सही है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट में बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन, दूसरा है बेस्ट कॉमेडी सीरीज द बियर, तीसरा है बेस्ट एंथोलॉजी सीरीज बीफ, चौथा है सभी सही हैं। तो 167 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी सही हैं। 168 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के गांव वडनगर में भारत की सबसे पुरानी लगभग 2800 साल पुरानी लिविंग सिटी यानी रहने वाली बस्ती के अवशेष मिले हैं। यह गांव किस राज्य में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है मध्य प्रदेश। तो 168 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 169, हाल ही में वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने हैं? इन्होंने हॉलैंड को टाई ब्रेकर में पछाड़ दिया, यानी दोनों का स्कोर 48-48 था, लेकिन उसके बाद ये वाले खिलाड़ी बन गए वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। आइए देखते हैं कौन होगा आंसर। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरा है मार्टिनेज, तीसरा है लियोनेल मेसी और चौथा है फर्नांडिस। तो 169 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लियोनेल मेसी और ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। 170 है, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर स्टार्टअप में कौन सा राज्य रहा? दूसरे स्थान पर कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो 170 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर गुजरात। 171, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 में बिहार राज्य की 56.34% आबादी बहुआयामी गरीबी के पैमाने पर थी। 2022-23 में यह घटकर कितना प्रतिशत रह गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 36.26%, दूसरा है 32.33%, तीसरा है 26.59% और चौथा है 25.24%। तो 171 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 26.59%। 172 है, हाल ही में किसने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को बाजार पूंजीकरण के लिहाज से पछाड़कर भारत की सबसे मूल्यवान पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एचडीएफसी बैंक, दूसरा है एलआईसी, तीसरा है जीआईसी और चौथा है यूको बैंक। तो 172 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर एलआईसी। एलआईसी इज द राइट आंसर। 173 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन टी20 पुरुष क्रिकेट में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रोहित शर्मा, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा है स्टीव स्मिथ और चौथा है क्लासन। तो 173 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला रोहित शर्मा। 174 है, 26 जनवरी 2024 को बिहार के गांधी मैदान में पंचायती राज की झांकी निकलेगी। इस बार की थीम क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सतत जीविकोपार्जन, दूसरा है श्रम से रोजगार तक, तीसरा है मेडल लाओ नौकरी पाओ, चौथा है डिजिटल पंचायत गतिशील पंचायत। तो 174 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिजिटल पंचायत गतिशील पंचायत। क्वेश्चन नंबर 175, हाल ही में भारत के किस शतरंज स्टार ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डिंग लीरेन चीन को हरा दिया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आर प्रज्ञानंद,
दूसरा है विश्वनाथ आनंद, तीसरा है कोनेरू हम्पी, चौथा इनमें से सभी। तो 175 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर आर प्रज्ञानंद। 176 है हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के गांव में आतंकी संगठन जैश अल अदल पर हमला किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इराक, दूसरा है इजराइल, तीसरा है ईरान और चौथा है अमेरिका। तो 176 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ईरान। ईरान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 177, किस देश के पर्थ में अंतर्राष्ट्रीय श्री राम वैदिक एवं संस्कृति संघ द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची 721 फीट का राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूजीलैंड, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो 177 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। पर्थ, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो पर्थ आप समझ के ऑस्ट्रेलिया टिक कर सकते हैं। 178 है न्यूट्रल वेन्यू पर अंपायरिंग करने वाली आईसीसी की पहली महिला अंपायर सुरेन फर्न किस देश की है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूजीलैंड, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा है ओमान और चौथा है साउथ अफ्रीका। तो 178 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर इंग्लैंड। इंग्लैंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 179, फोर्ब्स के मुताबिक अमेरिका के पास 8133.46 टन स्वर्ण भंडार है जो कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। भारत कौन से स्थान पे आता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 4th, दूसरा है 6th, तीसरा है 9th और चौथा है 7th। तो 179 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 9th। 179 का हो जाएगा तीसरा नंबर 9th। भारत के पास कितना स्वर्ण भंडार है? तो 800.78 टन। 180 हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन मार्क बर समाचार के तहत ईरान के सिस्तान और ओ बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी संगठनों के सैनिक ठिकानों पर हमला किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इराक, दूसरा है सीरिया, तीसरा है लेबनान और चौथा है पाकिस्तान। तो 180 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान। पहले ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान के आतंकी संगठन पर, फिर पाकिस्तान ने भी हमला किया ईरान पर मिसाइल से। ठीक है, तो यही है दोनों का क्वेश्चन, खाली दोनों का प्रांत का नाम आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 181, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए 3 पद का सृजन किया। इसमें संयुक्त सचिव के लिए 2 पद और आर्थिक सलाहकार के लिए 1 पद है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 282, दूसरा अनुच्छेद 280, तीसरा अनुच्छेद 296 और चौथा अनुच्छेद 201। तो 181 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अनुच्छेद 280। 182 है 2024 में नई ऊंचाई को छूने के लिए कौन सा भारत का पहला राज्य हवाई पर्यटन नीति लागू करेगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है केरल। तो 182 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केरल। केरल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 183, सड़क दुर्घटना की रोकथाम में सरकारी एजेंसियों और आपातकालीन चिकित्सा ढांचे की सहायता करने के लिए किस संस्था ने संजय प्लेटफॉर्म का निर्माण किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आईआईटी चेन्नई, दूसरा आईआईटी कानपुर, तीसरा आईआईटी मद्रास और चौथा आईआईटी खड़गपुर। तो 183 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर आईआईटी मद्रास। 184 है जापान एयरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून सीलम लैंडर मून स्पाइनर चांद पर सफल लैंडिंग कर गया। जापान चांद पर पहुंचने वाला कैमा देश है, मतलब कौन से नंबर का कंट्री है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 4th, दूसरा है 7th, तीसरा है 8th एंड चौथा है 5th। तो 184 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5th। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ यानी रूस और चाइना और भारत इधर ही चांद पे पहुंचा था। आप सबको पता है ही, चंद्रयान 3 का जो सफल लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त को हुआ था, इसलिए उस दिन मनाते हैं हम सब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाता है 184 का चौथा नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 185 185, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का टाइटल राइट टाटा समूह के पास कितने वर्ष तक रहेगा? टाटा समूह बीसीसीआई को 500 करोड़ का भुगतान करेगा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2027, दूसरा है 2030, तीसरा है 2028 और चौथा है 2035। तो 185 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 2028। 186 है प्रधानमंत्री मोदी ने कहां खेलो इंडिया यूथ गेम का 6ठा संस्करण का उद्घाटन किया? यह 31 जनवरी 2024 को खेला जाएगा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चेन्नई तमिलनाडु, दूसरा है बेंगलोर कर्नाटक, तीसरा है भोपाल मध्य प्रदेश और चौथा है गैंगटोक सिक्किम। तो 186 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर चेन्नई तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 187 187,
नाटो 90,000 सैनिकों के साथ सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास स्ट्रीट फर्स्ट डिफेंडर 2024 करेगा। नाटो का मुख्यालय कहां अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वॉशिंगटन अमेरिका, दूसरा है ब्रुसेल्स बेल्जियम, तीसरा है जिनेवा स्विट्जरलैंड, चौथा है पेरिस फ्रांस। तो 187 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ब्रुसेल्स बेल्जियम। 188 है बिहार राज्य के बाद कौन दूसरा राज्य है जिसने जातिगत जनगणना शुरू की है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केरल, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो 188 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 189 देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए के खिलाफ देश का पहला स्वदेशी वैक्सीन इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स द्वारा तैयार किया गया है, उसका क्या नाम है? मतलब हेपेटाइटिस ए का पहला स्वदेशी वैक्सीन का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हेविश्योर, दूसरा है कोवैक्सीन, तीसरा है रेमेंडिस, चौथा है इनमें से सभी। तो 189 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर हेविश्योर। 190 राम मंदिर का डिजाइन तैयार करने वाले आर्किटेक्ट का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चंद्रकांत सोमपुरा, दूसरा है गिरिराज चौधरी, तीसरा है जोगेंद्र यादव, चौथा है भोलू पंडित। तो 190 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर चंद्रकांत सोमपुरा। क्वेश्चन नंबर 191 है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहां दुनिया की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया? यह 206 फीट ऊंची है, इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुंटूर, दूसरा है विशाखापत्तनम, तीसरा है विजयवाड़ा और चौथा है अमरावती। तो 191 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर विजयवाड़ा। 192 है बिहार के नीतीश कुमार कैबिनेट में अभी 3 मंत्रियों को अदल बदल किया गया, निम्नलिखित में कौन सही है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आलोक मेहता शिक्षा मंत्री, दूसरा है चंद्रशेखर गन्ना उद्योग मंत्री, तीसरा है ललित यादव पीएचडी राजस्व भूमि सुधार मंत्री, चौथा है सभी सही है। तो 192 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 193 बिहार में सरकारी भूमि को ऑनलाइन करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बेगूसराय, दूसरा है लखीसराय, तीसरा है पटना और चौथा है भागलपुर। तो 193 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर बेगूसराय, दूसरे स्थान पे लखीसराय और तीसरे स्थान पे पटना है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रखेंगे। फिलहाल 193 का हो गया आंसर बेगूसराय। 194 है उड़ीसा के भुवनेश्वर में चल रहे खेलो इंडिया तैराकी प्रतियोगिता में कत्यानी सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीता, ये किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर झारखंड, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है राजस्थान। तो 194 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 195 कला व संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बिहार पटना के निवासी किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मोहम्मद हुसैन, दूसरा अंकित कुमार, तीसरा है गौतम चौहान, चौथा है विक्रम कुमार। तो 195 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मोहम्मद हुसैन। 196 है राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इस मंदिर की ऊंचाई 161.5 फीट है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तीसरा है टाटा स्टील और चौथा है तीनों मिलकर। तो 196 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर लार्सन एंड टूब्रो कंपनी। क्वेश्चन नंबर 197 अर्जेंटीना और चिली सीमा पर अवस्थित दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत चोटी ओजोल डेल सलाडो को किस राज्य के शेख हसन खान ने फतह किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर, वैसे ये दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह ज्वालामुखी के रूप में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मणिपुर। तो 197 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर केरल। 198 है रियाद सऊदी अरब में हुए जॉय अवार्ड 2024 में ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आलिया भट्ट, दूसरा है जानवी कपूर, तीसरा है श्रद्धा कपूर और चौथा है कृति सेनन। तो 198 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 199 किस जिले के नरघोघी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर समस्तीपुर, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है बांका और चौथा है बेगूसराय। तो 199 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर समस्तीपुर। 200 है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल कितने बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया जाएगा?
आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 20 बच्चों, दूसरा है 19 बच्चों को, तीसरा है 24 बच्चों को और चौथा है 25 बच्चों को। तो 200 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 19 बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 201 201 प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने का ऐलान किया, जिसमें कितने करोड़ घरों में सोलर पैनल लगेगा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2 करोड़, दूसरा है 5 करोड़, तीसरा है 1 करोड़ और चौथा है 6 करोड़। तो 201 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1 करोड़। 202 है ब्लूमबर्ग द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक हांगकांग को पछाड़कर भारतीय शेयर बाजार दुनिया के कितने नंबर का सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 6, दूसरा है 7, तीसरा है 4 और चौथा है 2। तो 202 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 4th इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 203 प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जनवरी 2024 को किस राज्य के श्री सत्य साई जिले के पलास समुद्र में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और प्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आंध्र प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है झारखंड और चौथा है महाराष्ट्र। तो 203 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर आंध्र प्रदेश। 204 है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस दिन राष्ट्रीय राजमार्ग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक वाहन और एक फास्टैग पहल का शुभारंभ किया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 16 जनवरी 2024, दूसरा है 18 जनवरी 2024, तीसरा है 20 जनवरी 2024 और चौथा है 15 जनवरी 2024। तो 204 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 15 जनवरी 2024। क्वेश्चन नंबर 205 केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरण रिजिजू ने 17 जनवरी 2024 को कहां के फरीदाबाद में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का शुभारंभ किया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नई दिल्ली, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है हरियाणा। तो 205 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। 206 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित करने के लिए कितने विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 7, दूसरा है 8, तीसरा है 6 और चौथा है 9। तो 206 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 207 केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिराज सिंधिया ने कब एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 19 जनवरी 2024, दूसरा है 15 जनवरी 2024, तीसरा है 18 जनवरी 2024 और चौथा है 21 जनवरी 2024। तो 207 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 18 जनवरी 2024। 208 है पेंगुइन जागरूकता दिवस किस दिन मनाते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 22 जनवरी, दूसरा है 20 जनवरी, तीसरा है 28 जनवरी और चौथा है 23 जनवरी। तो 208 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 20 जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 209 देखेंगे। आज के करंट अफेयर्स का आखिरी 2 क्वेश्चन होगा ये। हाल ही में भारत सरकार ने किस संगठन के साथ मिलकर लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन का शुभारंभ किया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तीसरा विश्व आर्थिक मंच और चौथा है विश्व बैंक। तो 209 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर विश्व आर्थिक मंच। 210 है केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 20 जनवरी 2024 को कहां अत्याधुनिक पहले केंद्र आयुष दीक्षा केंद्र की स्थापना की। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नवी मुंबई, दूसरा है मुंबई, तीसरा है भुवनेश्वर और चौथा है रांची। तो 210 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर भुवनेश्वर। तो ये था 15 से लेकर के 22 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स, जिसमें टोटल हम सब 70 क्वेश्चन देखे। प्रत्येक वीक ये आता है वीडियो और 1-2 दिन लेट हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा जितने भी करंट अफेयर्स है मुझे पढ़ना पड़ता है खुद भी बहुत ज्यादा, ताकि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके लिए वीडियो बना सकूं। ऐसा नहीं कि कुछ भी करंट अफेयर्स में डाल करके 70 क्वेश्चन पूरा कर दूं और तुरंत ही अपलोड कर दूं, तो थोड़ा 1-2 दिन डिले हो सकता है। पर जो भी करंट अफेयर्स में बताऊंगा आप सबको वो एग्जाम रिलेवेंट होगा, एग्जाम में आपका काम देगा। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में खोजना पड़ता है, भारत के सरकार के बहुत सारे साइट पर रिसर्च करना पड़ता है, कोई डाटा को इसमें लिखना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए 1-2 दिन लेट हो सकता है, पर वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर आपके समक्ष मैं लेते आऊंगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो 30 या 31 जनवरी को आएगा, ठीक है, जिसमें हम सब 23 जनवरी 2024 से लेकर के 31 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे और उसमें भी 70 से 80 क्वेश्चन देखेंगे। और
इतने करने के बाद जैसे कि 70 क्वेश्चन करेंगे तो 280 के आसपास हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट में एक मैं वीडियो डालूंगा वन लाइनर, ठीक है। वन लाइनर में वो करंट अफेयर्स का नाम रहेगा चलते चलते करंट अफेयर्स, ठीक है। तो लास्ट में जब मंथ खत्म होगा तो चलते चलते करंट अफेयर्स में जो भी बचा खुचा रहेगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो वन लाइनर के रूप में आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। जैसे जनवरी माह के चलते चलते करंट अफेयर्स 1 या 2 फरवरी को आपके समक्ष आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, बहुत ही मेहनत लगता है। दूसरी बात, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं आप और फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।